दादी, कोई भी, दादा दादी, ठीक है, अविभाजित भारत में जन्मे हों। अविभाजित का मतलब जब तक भारत का विभाजन नहीं हुआ था, अविभाजित भारत में जन्मे हों। क्या कहेंगे हम? ही हिमसेल्फ, यानी कि या तो वो खुद। ये शर्त क्यों रखी गई थी? देखो, आपको ये बात समझनी है। अब कोई व्यक्ति चाह रहा है कि मैं भारत की नागरिकता लूं, और हमने यहां पर बोल दिया कि पाकिस्तान से भारत हो। अब एक अमेरिका का आदमी है, यूएसए का आदमी है, उसको पता चला कि यार मुझे भारत की नागरिकता लेनी है, ठीक है, और भारत की नागरिकता मुझे लेनी है, तो एक काम करता हूं, मैं पहले पाकिस्तान चला जाता हूं। और ये तो बात है ही कि भाई पाकिस्तान से जो लोग भारत आ रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान की बॉर्डर से उस समय पर लोग आ रहे थे, तो उन सबको भारत का नागरिक माना जाए। तो एक अमेरिकन भी इस बात में सफल हो जाता या नहीं होता कि भाई पाकिस्तान में आता? मतलब ये मत सोचना कि भैया उसको उसके रंग से पहचान लेते, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि पुराने समय पे उस भारत के उसके वंशज मतलब पूर्वज हों, और उसका रंग भी थोड़ा ऐसा ही हो, सांवला। जरूरी थोड़ी है गोरा ही होगा, कभी ये समझो, आ सकता है। उसी चीज को रोकने के लिए क्या बोला गया कि उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो देखे जाएंगे कि आप पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, तो वह स्वयं या उसके माता पिता या दादा दादी कहां पे हो? अविभाजित भारत। क्योंकि भाई भारत में पे जो पाकिस्तान आज है, ये पहले कौन था? अनडिवाइडेड इंडिया था। जो बांग्लादेश है वो अनडिवाइडेड इंडिया था। तो उन्होंने दिखाया कि हाँ जी, हमारे जो दादाजी हैं उनका नाम ये है, और ये हमारे पास में ये राशन कार्ड है या अन्य कोई भी पहचान है, ये हमारी है। बात क्लियर है? दूसरी शर्त क्या रखी गई, क्या हुई? अब जैसे ही ये खबर आई, देखो मैं आपसे एक हिस्ट्री की डेट्स पूछना चाहूंगा। यहां से एक डेट है, एटली ने किस दिन भारत की आजादी की घोषणा की थी? जो साथी नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप कहेंगे एटली ने जो घोषणा की भारत की आजादी की कि हम भारत को जून 1948 में आजाद करेंगे, यह घोषणा उसने की थी 20 फरवरी 1947 को। तो यहां किनारे पे कहीं पे लिखना एटली का अनाउंसमेंट क्या था। इटली की जो घोषणा हुई कि भाई भारत आजाद हो जाएगा, इटली की घोषणा थी 20 फरवरी 1947 की। अब 1947 में जैसे ही उसका अनाउंसमेंट हुआ तो पूरा अखबार उखारों के माध्यम से सब इंडियंस को पता चल गया, पूरे भारत को पता चल गया कि भैया भारत जल्दी ही स्वतंत्र होने वाला है। पाकिस्तान की मांग चल ही रही थी, जिन्ना उसके लीडर थे। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं हुआ कि जो भारत में से लोग आना जाना शुरू हुआ पाकिस्तान से भारत, भारत से पाकिस्तान, वो 15 अगस्त को शुरू हुआ। इस घोषणा के पहले से भी आपस में आना जाना शुरू हो गया था, क्योंकि लोग इस बात को श्योर थे कि भारत और पाकिस्तान बनेंगे ही। इस बात को लेकर के उनको श्योरिटी हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में कि पृथक राष्ट्र बनेंगे। तो 1945 के बाद से ही लोग जो है आने जाने लगे थे। लेकिन ये महीना फरवरी एंड जो है, इसमें आवागमन क्या हो गया था? बहुत तेज हो गया था, बहुत तेज, मतलब बहुत बड़ी संख्या में, हजारों में लोग रोज आ रहे थे और हजारों में लोग रोज जा रहे थे। ओके, तो 1947 में उसकी घोषणा क्या हुई थी कि भाई हम आपको जो है आजाद कर देंगे। कब? जून 1948। ये हिस्ट्री का विषय है कि भैया जब ये कहा था तो फिर 15 अगस्त को हम कैसे आजाद हो गए थे, हमारे नेताओं को इतनी जल्दी क्यों हुई थी, और उस पर इतना कत्लेआम क्यों हुआ था, ये हम हिस्ट्री में समझेंगे। तो क्या शर्त जोड़ी गई यहां पर? जब बहुत ज्यादा लोग आने लगे तो यहां पर कहा गया 19 जुलाई 1948। ये साथी डेट ऑफ परमिट है, इसको लिख लीजिए, डेट ऑफ परमिट, यानी परमिट की तारीख थी ये। 48 के बाद आने वाले व्यक्ति को आवेदन करना होगा। व्यक्ति को क्या करना होगा? आवेदन, यानी कि उसको अप्लाई करना होगा। आवेदन करना, आवेदन करना होगा। और साथ में लिखिए, प्लस में करके लिखना, और साथ में क्या बोला गया? 6 माह निवास की शर्त, ए कंडीशन ऑफ 6 मंथ रेजिडेंस। 6 महीना निवास की एक शर्त रखी गई, 6 मंथ्स रेजिडेंस की एक कंडीशन लगाई गई, एक शर्त लगाई गई।
मैंने बोला 19 जुलाई 1948 ये डेट क्यों रखी है? यहां पर लोग क्या हो गए थे, जैसे ही ये खबर गई कि माता पिता दादा दादी भाई वो लोग आ सकते हैं, तो बड़ी संख्या में लोग आने जाने लगे। अब बड़ी संख्या में लोग आने जाने लगे तो उसी को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या बोल दिया, डेट ऑफ परमिट होगी। इससे पहले जो आ गए थे, यानी कि 18 जुलाई और 19 जुलाई तक भी जो लोग आ चुके थे, उन सबको क्या होगा, वो सब तो भारतीय नागरिक मान लिए गए। इन्होंने बोल दिया पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग भारतीय नागरिक होंगे, या उनके माता या पिता दादा दादी में से कोई एक है। यहां पर कंडीशन जोड़ दी गई कि इसके बाद आप आओगे तो भी आप नागरिक हो सकते हो, रोक नहीं है। लेकिन यहां पर आने वाले व्यक्ति को आवेदन करना होगा, पहले क्या अप्लाई करना होगा कि भाई हमारा रजिस्ट्रेशन कर दो, हम भारतीय नागरिक होना चाहते हैं, और 6 महीने आपको निवास करना होगा। क्या शर्त रखी गई? 6 महीने निवास की शर्त। तो यहां पर एक बात है, फिर क्या होता था इसके बाद में, पंजीकरण होता था, रजिस्ट्रेशन होता था उन लोगों का, पंजीकरण अर्थात रजिस्ट्रेशन होता था। अब एक बात मुझे बताओ, क्या सिर्फ आवेदन करने से यह बात बन जाएगी कि वो भारतीय नागरिक हो जाएंगे? तो आप कहेंगे नहीं, हमारे यहां जो अथॉरिटी थी उनको अधिकार था इस बात का कि वो उनको रजिस्ट्रेशन दें या ना दें। अगर रजिस्ट्रेशन दे दिया है तो फिर वो भारतीय नागरिक हो जाएंगे। बात क्लियर है कि 6 में क्या बात की गई? 6 में क्या बात की गई है? 5 में हमने छोटी सी बात की, जो लोग भारत की सीमाओं के अंदर रह रहे थे उनकी बात हमने की। आपका अगली बात हमने आर्टिकल 6 में ये कही कि जो लोग आपको पता चला कि विभाजन होगा तो पाकिस्तान से भारत आए, तो हमें उन्हें नागरिकता तो देनी थी। नागरिकता किस आधार पर दी कि भाई ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं कोई पता चले यूएसए का आदमी आ जाए तो बोले कि भाई आप स्वयं, आपके माता पिता दादा दादी कोई अविभाजित भारत में जन्मे हो। और ज्यादा लोग जब आने लगे तो ये डेट जोड़ दी गई। डेट ऑफ परमिट हमेशा याद रख लेनी है, कभी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हमें समझना होता है आपका आर्टिकल 7 को। अब आर्टिकल 7 में क्या बात की गई है? प्यारे सारे साथी सिर्फ कक्षा में ध्यान लगाएं, अतिरिक्त बात कोई ना करें कभी। खुद से ये प्रॉमिस करो, हमेशा खुद से ये प्रॉमिस करो कि हम अतिरिक्त बातें कभी नहीं करेंगे, और वो मतलब आप यहां पर आएंगे। क्या कहा गया यहां पे? आर्टिकल 7 में बात की जा रही है, जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, भारत से पाकिस्तान चले गए, चले गए और पुनः, पुनः का मतलब होता है फिर से, पुनः भारत वापस आए, भारत वापस आए, वे भारतीय नागरिक होंगे। क्या होंगे? वे भारतीय नागरिक होंगे। अब समझो इस बात को, ये क्यों हुआ भाई? जैसे ही लोगों को ये पता चला कि भाई भारत और पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, तो कुछ लोगों ने सोचा कि भाई पाकिस्तान चले जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने वहां जाकर के देखा पाकिस्तान में, या वहां के हालात, या जो कुछ भी उन्होंने महसूस किया होगा, उस महसूस करने के बाद में उनको ये लगा कि नहीं, ये जगह हमारे रहने लायक नहीं है, हमें तो वापस भारत में ही रहना चाहिए। या कुछ लोग अपने रिलेटिव्स की वजह से चले गए कि भाई हमारे सारे रिलेटिव्स पाकिस्तान जा रहे हैं तो हम भी इनके साथ चलते हैं। लेकिन वहां जाकर के उनको लगा नहीं, जो भारत है वही ठीक है, यहाँ नहीं रहना चाहिए, या यहाँ अनुकूल स्थिति जो है वो हमारे हिसाब से नहीं है। मतलब उनको लग रहा है कि भाई फेवरेबल कंडीशंस यहाँ पर नहीं है। तो क्या किया होगा उन्होंने? तो वापस आने के दरवाजे खुले थे या नहीं? क्योंकि आवागमन तो आप लोग समझ गए कि भैया परमिट की डेट है, वापस तो आ सकते हैं। 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग आ रहे थे वो तो खुद उनके माता पिता दादा दादी भारतीय हैं, तो आ सकते हैं आसानी से। 19 जुलाई 1948 के बाद जो आए वो भी आ सकते हैं, लेकिन एक परमिट लेना होगा। वहां पर जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, एक परमिट की डेट, उनको परमिट जारी होता था कि भाई आप 6 महीने यहां पर रहेंगे और फिर आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे नागरिकता के लिए, और नागरिकता का रजिस्ट्रेशन आपका एक्सेप्ट होगा तभी आप नागरिक होंगे, नहीं तो आपको वापस जाना होगा। ठीक है, तो यहां पर कंडीशन समझ गए क्यों ये लोग वापस आ रहे हैं? क्या बोलेंगे? दोज हु माइग्रेटेड फ्रॉम कम बैक टू इंडिया विल बी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वे भारतीय नागरिक होंगे। क्या क्या यहां पे बात की गई, अब देखेंगे। यहां पर छोटी सी बात है, क्या डेट है भैया बताएं? 19 जुलाई 1948। ये क्या है? परमिट की डेट है, हमेशा याद रखना है। क्या है ये? डेट ऑफ परमिट है। डेट ऑफ परमिट यानी कि परमिट की ये तिथि है, तो आसानी से आ सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है।
भाई जो लोग इससे पहले आ गए तो वो तो बड़ी आसानी से आ सकते थे, ठीक है। इसके बाद में आ रहे हैं तो 19 जुलाई 1948 के बाद में क्या लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर एक बिंदु जोड़ लेना जो इसमें बात की गई थी आर्टिकल 7 में, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाने वाले लोग, कहीं ऐसा तो ना हो सभी वापस भारत आ जाएं, पाकिस्तान जाने वाले जो लोग हैं जो इस डेट के बाद गए हैं भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। नहीं को मार्क करना, भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, नागरिक नहीं रहेंगे। क्या बोला इसमें, 1 मार्च 1947 में, ठीक है। यानी कि पीपल गोइंग टू पाकिस्तान आफ्टर द डेट ऑफ मार्च 1 1947 विल नो लॉन्गर बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि भाई जब सब लोग आ रहे हैं तो वापस भारत आ रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि जो लोग पहले से गए थे वहां सेट उन्होंने अपना सब कुछ कर लिया तो अब सभी लोग आने लग जाएं। तो उनकी रोकथाम भी तो करनी है, उनकी संख्या को भी तो रोकना है। तो ये कहा गया कि भाई इससे पहले जो हैं 1 मार्च 1947 से पहले जो चले गए, जैसे कि आपका मैंने बताया कि आप इटली की घोषणा हुई कब, 20 फरवरी को हुई। तो 20 फरवरी से बहुत संख्या गई और 20 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक बहुत सारे लोग गए, लाखों लोग गए यहां पर। तो इन लाखों लोगों में यह कहा गया कि भाई जो इनसे पहले गए, ठीक है, तो वो तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद में जो पाकिस्तान गए हैं, मान के चलो जो कोई 5 मार्च को गया हो या आपका मई में गया हो, तो उन सबको क्या बोलेंगे, वो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। तो भैया क्या उनको कभी नागरिकता नहीं मिल पाई, कंडीशन क्लियर है। फिर वो किस कैटेगरी में आ गए, वो आ गए इस कैटेगरी में। यानी कि वो अब कहां पर रह रहे थे, पाकिस्तान में रह रहे थे, और पाकिस्तान में रहने वाले लोग भारत के नागरिक हो सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या लगेगी, 19 जुलाई 1948 के बाद आ सकता है। वापस किससे आएगा, डेट ऑफ परमिट से। परमिट लेना पड़ेगा, बात क्लियर है। क्या करना पड़ेगा उनको, परमिट लेना पड़ेगा। परमिट को लिए हमारी अथॉरिटी साथ ही इस बात का राइट रखेगी कि उनको परमिट दे या ना दे, उनके डॉक्यूमेंट्स देख के, और उसके बाद में उनका रजिस्ट्रेशन होगा, वो भारत के नागरिक होंगे। अब आप समझेंगे कि अब जाके संपूर्ण जनसंख्या कवर हो गई। भाई ऐसे लोगों की बात हमने कर ली जो कहां रहते हो, भारत के अंदर, आर्टिकल 5 में जो इन सीमाओं में रह रहे थे। एक बात हमने की किनकी, कि जो क्या चले गए थे, आपका क्या बात की थी हमने कि भाई जो जहां चले गए आपका पाकिस्तान, और पाकिस्तान से वापस भारत आए, या ऐसे लोग जो पाकिस्तान से भारत आए। तो आज के समय पे एक बात समझो आप, ठीक है भैया, 15 अगस्त को जब पाकिस्तान बना तो पहले कैसे जाने लगे पाकिस्तान। दोस्त सबको पता था इस बात का कि जो पाकिस्तान बाहुल्य क्षेत्र है, किस क्षेत्र को बनना है, वो बना इसको है, लेकिन उसके लिए डिमांड्स तो पहले से थी। तो सबको पता था कि भाई ये वाले क्षेत्र बनेंगे। ऐसा नहीं था कि एक रात को बैठ के ऐसे बोल दिया गया कि इनको अलग कर दो, इनको अलग कर दो। वो लगभग पहले से तय था। रेड क्लिफ की जो लाइन है, जो रेड क्लिफ ने लाइन खींची भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें कुछ चीजें की ये अंदाजा था इधर से इधर हो सकता है, इधर से इधर, लेकिन उन चीजों के लिए उसने उस लाइन को खींचा। उसको हम आगे पढ़ेंगे क्या उसका मोटिव था, कैसे था, वो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे यहां पर, अभी हमको इतना जानना है कि ये तो लगभग तय था। तो लोग पंजाब वाले इलाकों में जा रहे थे, ऐसा नहीं था, उनको फिक्स पता था कि भाई यहां से लेकर के ये सीमाएं पाकिस्तान की होंगी। ओके, बात क्लियर हो गई। तो सभी लोग कवर हो गए। अब बताओ कौन से लोग बच गए। आप कहेंगे भैया विदेशियों की बात कहीं पर नहीं आई, विदेशी लोगों की बात कहीं पर नहीं आई। तो क्या बोला गया यहां पे, उनके लिए आया आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 कहता है विदेश में रहने वाले, विदेश में रहने वाले, विदेश में रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्ति, उद्भव का मतलब होता है मूल, भारतीय उद्भव, इसको मार्क करके रखना, भारतीय उद्भव। ये शब्द हमें आगे भी काम आएगा कि व्यक्तियों को नागरिकता देगा, नागरिकता देगा, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे हम, यानी कि हम क्या करने वाले हैं, सिटीजनशिप को ग्रांट करने वाले हैं। विल ग्रांट सिटीजनशिप टू द